हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं assumptions ऑफ कूलम्स थ्योरी के बारे में कि कूलम ने जो थ्योरी दी वो किस assumptions पे थी, उनके क्या assumptions थे जिसके कारण से उन्होंने इतनी सक्सेसफुल थ्योरी आपको दी। तो जब हम assumptions की बात करेंगे तो जो हमने प्रीवियस केस में जब स्टडी की, प्रीवियस केस या फिर आप बोलें कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हम स्टडी की, तो हमने दो चीज़ों के बारे में बात की थी कि प्राइमरी जब ये थ्योरी यूज की गई तो वो ड्राई और कोहेजनलेस सॉइल के लिए थी, बट जैसे जैसे एक्सटेंशन हुआ तो वो वेट सॉइल के लिए भी थी और कोहेसिव सॉइल के लिए भी थी। तो उसको मैं सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि एजम्पशंस को याद रखने में थोड़ा सा इजी हो। तो कूलम की थ्योरी जब उसने बनाई तो कुछ एजम्पशन थे उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो सबसे पहला एजम्पशन है वो क्या है कि जो बैकफिल होगा, जो भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल का जो भी बैकफिल होगा वो क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। दूसरा, कोहेजन लेस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए और आइडियली प्लास्टिक मटेरियल होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन हुई आपकी बैकफिल से लेके, ठीक है। द बैकफिल इज ड्राई, कोहेजनलेस, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड आइडियली प्लास्टिक मटेरियल होना चाहिए, ठीक। दूसरा एजम्पशन क्या था, जो स्लिप सरफेस है जहां पे स्लिपिंग की कंडीशन हो रही है, वो जो स्लिपिंग के सरफेस है उसने क्या एज्यूम किया, वो एज अ प्लेन सरफेस को एज्यूम किया। और प्लेन सरफेस तो एज्यूम किया ही किया, और उसने ये भी बोला कि वो जो पास करेगी, वो जो वॉल का हील होता है, वॉल का हील, उस वॉल के हील से पास करेगी, ठीक है, वो सरफेस आपकी। तो दूसरा एजम्पशन ये हो गया। तीसरी चीज, जो आपकी बॉल है, वो वॉल का जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो वॉल का सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्टेंट अर्थ प्रेशर है जो वॉल के ऊपर पड़ रहा है वो कैसा होना चाहिए, इंक्लाइंड होना चाहिए, और कितने एंगल में, थीटा, और वो भी थीटा टू द नॉर्मल टू द वॉल, ठीक है। और थीटा क्या होता है, थीटा एक फ्रिक्शनल एंगल होता है जो कि वॉल और बैकफिल के बीच का होता है। तो ये तीसरा एजम्पशन हो गया। चौथा एजम्पशन क्या हुआ, जो पूरा का पूरा स्लाइडिंग वेज है, जो पूरा का पूरा स्लाइडिंग वेज है वो खुद भी एक एज अ रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करना चाहिए। कैसे, एक रिजिड बॉडी की तरह जो पूरा का पूरा वेज है, स्लाइडिंग वेज, वो खुद एज अ रिजिड बॉडी एक्ट करना चाहिए। तो इन एजम्पशंस को लेके कूलम्स ने अपनी थ्योरी दी और फाइंड आउट किया अर्थ प्रेशर को। तो आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।